हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो कल की वीडियो में हम लोग क्या सीखे? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इसके बारे में हमने जाना और कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं के बारे में भी हमने जाना, ठीक है, जिनका साधारण ब्याज में क्या बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जब तक आप उसको नहीं जानेंगे तो आपको हर जगह कंफ्यूजन बना रहेगा, इसलिए उन पर भाषाओं को जानना और याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने कल बेसिक जो था उसको हमने सीखा, फिर कुछ क्वेश्चन भी किया था। आज हम लोग क्या है कुछ और क्वेश्चन सीखेंगे जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो, ठीक है। तो आइए इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है 1,600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीनों में साधारण ब्याज 252 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन को आप क्या करिए, सावधानी पूर्वक पढ़िए, फिर उसमें जो दिया गया है उसको लिख लीजिए, फिर जो ज्ञात करना है उसको निकालिए, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, 1,600 रुपए का 2 वर्ष 3 महीनों में साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, 252 रुपए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है, तो लिख लीजिए क्या क्या पता है। मूलधन पता है हमें। मूलधन कितना है? मूलधन है 1,600 रुपए। मूलधन कितना है? 1,600 रुपए। समय कितना है? इसको मूलधन को किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। मूलधन पी से लिखते हैं। ये मूलधन पी हमारा कितना है? 1,600 रुपए, ठीक है। और समय टी कितना है? 2 वर्ष 3 महीने। 2 वर्ष 3 महीना। तो क्या करेंगे, इसको वर्ष में चेंज कर लीजिए, महीने को क्या कर लीजिए, वर्ष में चेंज कर लीजिए। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में कितना महीना होता है? 12, यानी 12 महीने में एक वर्ष। क्यों एक वर्ष? तो 3 महीने में कितना हो जाएगा? 1/12 गुणे 3, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो क्या 1/4 वर्ष। 3 महीने में कितना? 1/4 वर्ष। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 धन 1/4 वर्ष। क्यों? यही तो आया था, तो ये हो जाएगा कितना? लासा लेंगे 4, 4 दूनी 8, 1 9, कितना हो जाएगा? 9/4 वर्ष। कितना हो जाएगा? 9/4 वर्ष। बोलिए समझ में आया कि नहीं? ये 2 वर्ष था और 3 महीने को हमने क्या वर्ष में बना लिया, तो कितना आ जाएगा? 9/4 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9/4 वर्ष। और क्या दिया है? साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज को हम लोग किससे लिखते हैं? एसआई से लिखते हैं। ये है 252 रुपए, ठीक। साधारण ब्याज कितना है? 252 रुपए। अब इसको लिखिए, क्या चीज निकालना है? वार्षिक दर निकालना है। क्या निकालना है? निकालना है हमें वार्षिक दर। इसको किससे निरूपित करते हैं? स्मॉल आर से, ठीक है। क्या निकालना? वार्षिक दर निकालना है। तो फार्मूला आपको क्या पता है? एस आई बराबर क्या होता है? पी गुणे आर गुणे टी, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यही तो मालूम है। एस आई यानी साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है? पी यानी मूलधन
गुणे आर, दर गुणे टी समय बटे 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही तो होता फार्मूला। अब इस फार्मूले में रखिए एसआई कितना है 252 रुपये, एसआई कितना है 252, पी कितना है 1600 रुपये, आर कितना है, आर नहीं पता है, आर निकालना है, टी कितना है, टी है 9/4 और यहां बटे में क्या है 100। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं। अब इसको क्या कर दीजिए तिरछा गुणा कर दीजिए, तो 252 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा। अब इससे देखिए काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 400, तो आ जाएगा ये 400 गुणे 9 गुणे 8। बोलिए इतना समझ में आया कि नहीं। हमने क्या किया, इस 100 का तिरछा गुणा किया तो इसमें आके क्या हो गया 252 में गुणा हो गया 100 से। फिर यहाँ 9/4 था तो 4 से क्या इसको हमने, ये 4 से कट रहा था तो काट दिया, 4 चौक 16, तो आ गया 400 गुणे 9 और गुणे 8। अब हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, तो क्या करेंगे 252 गुणे 100 और बटे में 400 गुणे 9 लिखेंगे। क्यों, आर बराबर जब लिखेंगे तो ये जो गुणे में है ये क्या है बटे में आ जाएगा। आर बराबर जब लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा, तो वही लिखा गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 जीरो इसका कट गया, ठीक। अब 4 छक 24 और 4 3 12, ये कटा 4 से, 4 छक 24 और 4 3 12। अब 9 सत्ते कितना होता है 63, तो आर कितना आ गया 7, कितना आ गया 7%, आर आया हमारा 7%, ठीक है। आंसर कितना आ गया, आर बराबर आ गया 7%, यानी वार्षिक दर जो है, वार्षिक दर कितना आया आपको, वार्षिक दर आ गया हमारा 7%, ठीक है। बोलिए समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में आया होगा। क्या कह रहे हैं, यहां पे मूलधन दिया हुआ था और समय दिया हुआ था, समय 2 वर्ष 3 महीने, तो 2 वर्ष से 3 महीने, महीने को क्या बना लीजिए वर्ष बना लीजिए। तो आपको पता है कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, जब एक वर्ष में 12 महीने होते हैं यानी 12 महीने में एक वर्ष, तो 3 महीने में क्या 1/4 वर्ष, तो 2 वर्ष ये था और 1/4 वर्ष को हमने क्या किया जोड़ दिया, तो क्या आ गया 9/4 वर्ष। लासा लेंगे 4 तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 9/4 वर्ष आ जाएगा। साधारण ब्याज जैसा ही क्या है 252 रुपए है, तो फार्मूला वार्षिक दर निकालना है। आप फार्मूला क्या जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, यानी पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। फिर इसमें हमने रखा सॉल्व किया तो आ गया हमारा आर बराबर क्या 7%। बोलिए समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए तथा 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। कौन सी धनराशि, यानी क्या पूछ रहा है आपको, समय दिया हुआ है और मिश्र धन दिया हुआ है। ये 5 वर्षों में कितना है, ये मिश्र धन बन रहा है, 7 वर्षों में ये क्या मिश्र धन, यानी समय दिया है मिश्र धन दिया, समय दिया मिश्र धन दिया है, ठीक है। तो निकालना क्या हमें मूलधन, क्या निकालना है मूलधन, ठीक है। तो आइए मूलधन निकाला जाए। पहले तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लीजिए। क्या करिए, क्वेश्चन में जो दिया है उसको पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। आइए लिखते हैं इसको। अब मान लेंगे जो चीज निकालना क्या, माना मूलधन क्या है, माना मूलधन P है, P है तथा वार्षिक दर कितना है, वार्षिक दर जो है R, वार्षिक दर कितना R, ठीक। हमने मूलधन क्या माना P तथा वार्षिक दर क्या है R है। मूलधन P तथा वार्षिक दर R है, ठीक है, ये हमने मान लिया। फिर जो दिया मिश्रधन हमारा, मिश्रधन कितना P1, P1 नहीं A1, मिश्रधन को किससे लिखते हैं A1, A1 बराबर दिया है 520 रुपए और जो समय दिया है इसका T1 दिया है कितना 5 वर्ष, ठीक।
और क्या मालूम है? और मालूम A2 कितना है? 568 रुपये। और T2 कितना दिया है? 7 वर्ष। तो जो दिया था हमने उसको लिख लिया, ठीक है। 520 रुपये पहला मिश्र धन दिया था, 520 रुपये T1, समय दिया था 5 वर्ष, और दूसरा मिश्र धन कह रहा है 568 रुपये है, और समय कितना है? 7 वर्ष है। तो कह रहा है कि कौन सी धनराशि साधारण में इतने और इतने वर्षों में इतना हो जाएगी। तो आइए इसको देखते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या जानते हैं? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है। लेकिन एक फार्मूला और बताए थे, मिश्र धन बराबर, ठीक है। हमने कल एक फार्मूला और बताया था, क्या? मिश्र धन बराबर। मिश्र धन हमने कहा था A बराबर होता है, P रहेगा 1 + R गुणे T अपान में 100। ये फार्मूला हमने कल बताया था आपको। क्यों? A बराबर P 1 + R गुणे T, यानी यहां पे क्या है? मूलधन है, फिर 1 + R ये दर है, एक समय है, और बटे में क्या है? 100 है। तो इस फार्मूले से आइए क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वार्षिक दर क्या 8% है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या है? A1 कितना है? 520। A1 कितना है? 520। ये मिश्र धन है ना, A बराबर A यानी A1 कितना? 520 है। और P कितना है? P तो ऐसे ही रहेगा। फिर 1 + R कितना है? R नहीं पता है। T कितना है? 5, और बटे में क्या है? 100। बोलिए इतना आया? इतना आया होगा आपको। तथा और क्या कह रहा है? 500, दूसरा मिश्र धन क्या है? 568। यही तो है। A1 हमारा 520 था, A2 कितना है? 568 है। बराबर लिखेंगे P, फिर 1 + R गुणे T। अब यहाँ पे T1 कितना? 5 था, यहाँ पे T2 कितना है? 7 वर्ष, बटे में 100। हमने दोनों को लिख लिया। हमें दो मिश्र धन प्राप्त था और दोनों का समय पता था, तो हमने उसको लिख लिया इतना, ठीक। आप क्या करेंगे? अब हमें क्या निकालना है? कौन सी धनराशि यानी मूलधन निकालना है। क्या निकालना है? मूलधन। मूलधन तभी निकल सकता है जब आपको क्या पता हो? आर पता चल जाए तो आप क्या करेंगे? मूलधन मालूम हो जाएगा। क्यों? यदि आपको यहाँ पे क्या पता हो जाए? ये मिश्र धन पता है, मूलधन नहीं पता है, और ना वार्षिक दर पता है। अगर वार्षिक दर पता हो जाए तो इसमें रखेंगे तो हमारा क्या? मूलधन आ जाता है। तो वार्षिक दर निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो इसमें दो अचर है, मतलब ये भी नहीं, ये भी अज्ञात है, ये भी अज्ञात है। तो इसमें से किसी एक को हटाना पड़ेगा, ठीक। इसमें से किसी एक को क्या करेंगे? हटाएंगे। फिर जब एक चर राशि बचेगी तो उसको क्या करेंगे? साफ करेंगे तो हमें उसका मान आ जाएगा। फिर वो मान आ जाएगा तो चाहे इसमें या इसमें किसी एक में रख देंगे, चाहे इस वाले में रखेंगे, ठीक है, और या इस वाले में रखेंगे, किसी एक में रखेंगे तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। ऐसा में तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप दिमाग लगाइए, इसमें क्या करना पड़ेगा? देखिए क्या करना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि हम क्या करें? 2 को 1 से भाग दे दें तो ये वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्यों? अगर हम 2 को 1 से भाग कर दें या 1 को 2 से भाग कर दें तो ये P क्या हो जाएगा? हट जाएगी कि नहीं? हट जाएगा। तो आइए करते हैं इसको। ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। अब 1 और 2 से 1 और 2 से क्या हो जाएगा? 568 बटे 520 बराबर
इसको 568 बटे करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 68, ये वाला है P इंटू 1 प्लस ये 7R हो जाएगा बटे 100। ठीक, बटे में क्या रहेगा P 1 प्लस 5R बटे 100। बोलिए इतना आपको आया समझ में? हमने क्या किया, 2 को 1 से भाग कर रहे हैं, भाग करने पे क्या आएगा, अब इसको तो P से P कैंसिल हो जा रहा है, यानी 568 बटे 520 ये तो आ गया। फिर बराबर में क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, लासा कितना 100 होगा लासा। ठीक, लासा 100 होगा तो यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 से भाग करेंगे 100 आ जाएगा, 100 से 1 में गुणा करेंगे तो क्या 100 प्लस कितना आ जाएगा 7R। ठीक, और बटे में 100 रहेगा, बटे में क्या रहेगा 100 प्लस 7R बटे में 100। ठीक, फिर बटा, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी लासा कितना 100 होगा, 1 से भाग करेंगे 100 बच जाएगा, तो फिर 1 में क्या करेंगे गुणा करेंगे तो 100 प्लस 5R बटे 100। तो ये देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा क्या 568 बटे 520 बराबर हो जाएगा 100 प्लस 7R और बटे में 100 प्लस 5R। बोलिए यहां तक आपको समझ में आया? हमने भाग किया, देखो तो P क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे एक चर राशि बची है यानी R बचा है। अब इसको हम तिरछा गुणा कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर क्या बोलते हैं R प्राप्त हो जाएगा। R मालूम हो जाएगा तो हम 1 या 2 में किसी में रख देंगे R का मान, तो हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। क्यों, समझ में आ रहा है? तो आइए इसको करते हैं, तिरछा गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 568 गुणे 100 प्लस 5R। ठीक, बराबर 520 गुणे 100 प्लस 7R। इसको हमने किया, अब इसको गुणा कर लीजिए। ठीक है, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये 2 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा और इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना होगा। एक काम करिए, इसको छोटा कर लीजिए। ठीक है, इसको क्या करिए काट के पहले छोटा कर लीजिए। कितने से कटेगा ये 4 1 के 4 4 3 12 4 के 4 4 जो 16, हाँ 4 से कट जाएगा। 4 के 4 4 3 12 फिर 0 फिर 4 के 4 4 चौक 16 4 दूना 8 और फिर 4 से कटेगा 2 से काट लीजिए। 2 छक 12 और 2 पंचे 10 और यहाँ 2 सत्ते 14 2 एक के 2 एक के 2। ठीक है, 2 सत्ते 14 2 एक के 2 71 आ गया। अब गुणा होगा, गुणा कर लीजिए तो इसका गुणा 71 में होगा। 71 गुणे 100 प्लस 5R और इस 65 का गुणा इधर होगा 65 गुणे 100 प्लस 7R। तो कितना हो जाएगा ये 7100 हो जाएगा। और इसमें जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 1 के 5 5 सत्ते 35 R बराबर ये कितना हो जाएगा 6500 6500 हो जाएगा। और यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 7 25 35 और 7 6 42 3 45। ठीक है, R 7 25 35 के 5 और 7 6 42 3 45। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे घटा दीजिए, इसको इधर लाइए और इसको इधर ले जाइए। तो 7100 माइनस 6500 और इधर 455 आ रहा है, इसमें से घटाना 355 आ। क्यों, पांच के 5 5 से 35। हाँ, तो घटा देंगे कितना आ जाएगा ये 2 0 आएगा। फिर 1 में से नहीं घटेगा तो उधार लेगा कितना 11 में से 6 जाएगा तो 6 11 में से 5 जाएगा तो 6
और ये 6 में से 6 गया कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ इधर 600 आया, इधर कितना आएगा, इधर आएगा 100, इधर कितना आएगा 100 आ जाएगा। क्यों, कितना समझ में आया, इधर आ जाएगा 100 आर। अब आर बराबर कितना आ गया हमारा, अब आर बराबर हमारा आ गया 6। आर बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर आ गया 600/100 हो जाएगा। अब इसका 2 जीरो इसका कट गया तो आर बराबर कितना 6 आ गया। अब मूलधन निकाल लीजिए, 1 से 1 में रखिए 520 है, और पी निकालना है तो 1 प्लस आर कितना है, आर है 6/5 और प्लस में है 100 और बटे में 100, ठीक। तो कितना हो गया है, P इंटू 1 प्लस लगभग 100 हो जाएगा, तो ये ऊपर 100 हो गया और प्लस यहाँ हो गया 6×5 = 30, ठीक है। तो ये हो गया हमारा P गुणे 130/100, और यहाँ पे 520 है, यहाँ पर भी कितना 520 है, तो ये गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा। जब P बराबर, पहले तो तिरछा गुणा कर दीजिए, 520 गुणे 100 और बराबर P गुणे 130, तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये आके बटे में हो जाएगा 520 गुणे 100 और बटे में 130। तो एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, 13 चौको 52, 13 चौको 52, तो P बराबर कितना आ गया 400 रुपये। बोली समझ में आया कि नहीं, P बराबर कितना आ गया 400 रुपये। समझ में आया, क्या क्या है, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों 520 तथा 7 वर्षों में 568 उठ जाएगी। तो मूलधन हमने मान लिया क्या P है तथा वार्षिक दर क्या 8%। तो A1 हमारा 520 था मिश्रधन, A1 क्या है मिश्रधन, और T1 5 वर्ष, A2 दूसरा मिश्रधन है और T2 दूसरा समय है, ठीक है 7 वर्ष। तो हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है P इंटू 1 प्लस आर गुणे टी अपान 100। तो उस फार्मूले में रखा गया, तो ये आ गया नंबर 1 और इसको भी नंबर 2। अब 1 और 2 से हमने 2 को क्या किया, 1 से भाग कर दिया तो P कैंसिल हो गया, तो एक चर राशि में हो गया। हमने भाग क्यों किया, इसको एक चर राशि में बनाने के लिए। जब तक एक चर राशि में नहीं होगा तब तक ही मान आ ही नहीं पाएगा। तो क्या करेंगे, इसको एक चर में बनाने के लिए भाग किया गया, फिर तिरछा गुणा किया गया, तो इसको फिर साफ किया गया। तो यहाँ पे क्या आर का मान 6 आ गया। आर को हमने 1 में रखा, चाहे 1 में रखिए या 2 में रखिए, किसी में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो P आ जाएगा। P हमारा कितना आया 400। मूलधन हमारा कितना आ गया 400 रुपये, ठीक है, मूलधन 400 रुपये आ गया। अब इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक से इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, ट्रिक से सॉल्व करने के लिए बताते हैं एक ट्रिक। इसके लिए आपको इतना समय नहीं लगाना पड़ेगा उसमें। जैसे आपको क्या पता है, x मान लीजिए, x पता है कितना है 500। पहला जो मूलधन है उसको लिख लीजिए, कितना है A1 ना, A1 बराबर है 520 और T1 कितना है 5 वर्ष, ये पता है। और क्या पता है, A2 पता है कितना है 568 और T2 कितना है 7 वर्ष, ये आपको पता है। क्यों, A1 है 520 और T1 है 5 वर्ष, A2 है 568 और T2 है 7 वर्ष। तो जो पता था उसको हमने लिख लिया। आप क्या फार्मूला, मूलधन हमें निकालना है, मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे, मूलधन बराबर लिखेंगे A1 गुणे T2 माइनस A2 गुणे T1 अपान में T2 माइनस T1। ये आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये ट्रिक यदि आपको याद है तो आपका क्वेश्चन कम समय में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मूलधन बराबर निकाल सकते हैं ऐसे, A1 गुणे T2 माइनस A2 गुणे T1 बटे में T2 माइनस, इसमें रख दीजिए। A1 कितना आपका 520 गुणे T2 कितना है 7 माइनस A2 कितना है 568 गुणे T2 कितना है 5 वर्ष बटे में T2 यानी 7 वर्ष माइनस T1 यानी 5 वर्ष। तो 520 को गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 7 शून्य 7 दूनी 14 के 4 7 5 35 35 से 36 हो जाएगा, ठीक।
14 के 4 7 35 1 36, यहाँ पे गुणा कीजिए 15 40 4 आएगा, फिर 5 30 4 34 3 आएगा, 5 25 3 28 बटे में कितना 2, तो इसको सॉल्व करिए कितना आ जाएगा 0 आएगा, फिर 4 में से 4 गया 0, 6 में से 8 नहीं जाएगा उधर लेगा 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा कितना आएगा 8, और 2 में से 2 गया कुछ नहीं, तो बटे में 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना आ गया 400 रुपये। बोलिए समझ में आया कि नहीं। तो ये आपका ट्रिक हो गया और ये आपका बेसिक हो गया। तो बेसिक से हमने लगाया, इतना समय लगा, फिर इसको क्या है देखिए कम समय में आ गया। A1 पता है, T1 पता है, A2 पता है, T2 पता है, मोर देन A1 गुणे T2 माइनस A2 गुणे T1 अपन T2 माइनस T1, तो आपको आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, कह रहा है A ने B को 2500 तथा उसी समय C को कुछ धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद A को B व C से कुल मिलाकर 1120 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हो, तो C को उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। C को उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। अब इसको आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, फिर उसमें देखिए आपको क्या दिया गया है और क्या आपको निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या दिया है क्या निकालना है, फिर उसको लिख लीजिए। कह रहा है कि ए ने क्या B को कितना दिया 2500 दिया, तथा उसी समय C को कुछ धनराशि, C वाला धनराशि पता नहीं कितना दिया है, ठीक है। C को कुछ धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। A ने B को इतने रुपए तथा उसी समय C को कुछ धनराशि 7%, दोनों को B को भी और C को भी किस दर पे 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे धन उधार दे रहा है। आप देख रहे हैं कि B को 2500 तथा उसी समय C को कुछ धनराशि 7% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से उधार दी। तो B को भी और C को भी कितने प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया है 7%, ठीक। यदि 4 वर्ष के बाद A को B व C से कुल मिलाकर, अब 4 वर्ष बाद कह रहा है B और C दोनों को मिलाकर कितना मिल रहा है 1120 रुपए ब्याज के रूप में, दोनों से मिलाकर उसे 4 वर्ष बाद कितना ब्याज मिला 1120 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो C को उधार दी गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो जिसका निकालना है उसको मान लीजिए, क्यों, जिसका निकालना है उसको क्या करिए मान लीजिए, माना लिखेंगे, माना C को उधार दी गई धनराशि P है या X है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। धनराशि क्या है P, और जो दिया है वार्षिक दर कितना दे रहा है, B को कितना उधार दिया है, B को उधार दिया गया धनराशि कितना है 2500 रुपये, ठीक है। और साधारण वार्षिक ब्याज दर कितना है, ब्याज दर स्मॉल r बराबर कितना है 7% वार्षिक, ठीक है। तो हमने C का मान लिया P है और B को उधार दिया गया धनराशि क्या है 2500 है, ब्याज दर कितना है 7% वार्षिक है, और ब्याज जो मिला है ब्याज कितना मिला है, ब्याज यानी SI, ठीक है। हमें क्या मिला है साधारण ब्याज जो मिला है वही क्या है SI, कितना मिला है 1120 रुपये, क्यों, यही मिला है, दोनों का मिला है। तो आपको फार्मूला पता है क्या,
कुल ब्याज, ये क्या है, कुल ब्याज है, ठीक, ये कुल ब्याज है। कुल ब्याज बराबर 1120 रुपये। तो प्रश्नानुसार आप क्या करेंगे, बी का आपको क्या पता है, मूलधन पता है, कितना लिया है, 2500 रुपये, ठीक है, और वार्षिक दर भी पता है, और क्या पता है, साधारण ब्याज नहीं पता है। क्या नहीं पता है, साधारण ब्याज, ठीक है, क्या नहीं पता है, साधारण ब्याज। इसका बी का हमें मिला है मूलधन पता है और उसका वार्षिक दर पता है, ब्याज दर, ठीक है। तो और क्या नहीं पता है, साधारण ब्याज नहीं पता है, और सी का मूलधन पता है और उसका भी वार्षिक दर पता है, यानी ब्याज दर, ठीक है। तो इसका भी मूलधन और वार्षिक दर पता है, ब्याज दर पता है, इसका भी मूलधन पता है और ब्याज दर पता है, दोनों का ब्याज, दोनों का मिला के ब्याज पता है, ठीक है। तो एसआई बराबर क्या होता है, इसका बी का साधारण ब्याज निकाल लीजिए, क्या करिए, बी का साधारण ब्याज निकाल लीजिए और सी का साधारण ब्याज निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1120 के बराबर हो जाएगी, नहीं बोलिए। ये जो दिया गया है, बी का मूलधन दिया है वो उसका ब्याज दर दिया है, सी का मूलधन दिया है उसका ब्याज दर दिया है, तो इसकी सहायता से क्या करिए आप, बी का मूलधन बी का साधारण ब्याज निकाल लीजिए और सी का साधारण ब्याज निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों का योग किसके बराबर होगा, यही तो कह रहा है कि बी व सी से कुल मिला के 1120 रुपये मिल रहा है ब्याज के रूप में, ठीक है। तो दोनों का ब्याज जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, दोनों का साधारण ब्याज क्या इसके बराबर हो जाएगा। वहां से फिर उसको सॉल्व करेंगे तो हमें सी का मूलधन पता चल जाएगा, ठीक है। और एक चीज इसमें और क्या पता है, समय, समय कितना दिया है, समय दिया है, समय पता है, समय टी बराबर पता है हमें 4 वर्ष, क्यों, दोनों के लिए यही सी के लिए भी समय है, यही बी के लिए भी समय है। तो हमारा प्रश्नानुसार हम लिखेंगे मूलधन, पहले बी वाला लिखिए, मूलधन कितना है 2500, मूलधन कितना है 2500 गुणे मूलधन गुणे इसका साधारण ब्याज। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बी प्रश्नानुसार हम क्या करेंगे, बी का साधारण ब्याज, प्रश्नानुसार बी का साधारण ब्याज प्लस सी का साधारण ब्याज, प्लस सी का साधारण ब्याज बराबर कितने के हैं, 121 रुपए के, 1120 रुपए ना। तो बी का साधारण ब्याज लिख लीजिए, मूलधन, मूलधन कितना है 2500 गुणे दर 7 गुणे समय 4 वर्ष बटे 100, यही तो होगा बी का साधारण ब्याज। ऐसा बराबर क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 प्लस सी का मूलधन कितना, पी दर कितना है 7% और समय कितना 4 वर्ष बटे 100 बराबर किसके 1120 रुपए। बोलिए आया किस, इतना आया समझ में कि नहीं, इतना आपको समझ में आया। हमने बी का साधारण ब्याज निकाला, फार्मूले में रखा, फिर सी का साधारण ब्याज फार्मूले में रखा, क्योंकि हमें बी का मूलधन पता था, ब्याज दर पता था, समय पता था, ऐसे सी का भी मूलधन पता है, ब्याज दर पता है और समय पता है। तो दोनों का साधारण ब्याज क्या करेंगे, निकाल के योग करेंगे तो कितने बराबर होगा, जो कुल ब्याज दिया है 1120 रुपए के। अब इसको सॉल्व कीजिए, हर दोनों का बराबर है तो ऊपर वाला क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो ऊपर जोड़ेंगे कितना आएगा, इसको बटा 100 लिखेंगे, अब ऊपर वाला लिखिए कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे 7 चौक 28 ना, ये गुणा हो जाएगा 2500 में 4 से पहले गुणा कर दीजिए, 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य 4 पंचे 20 और 4 दूना 8 2 10, क्यों 4 से गुणा करेंगे 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य और 4 पंचे 20 के शून्य, फिर 4 दूना 8 और 2 हासिल, इतना हो गया। अब इसमें क्या करिए 7 से गुणा कर दीजिए, ये कितना आ गया 70,000 आ गया, कितना आ गया 70,000, ठीक है। फिर प्लस इसको गुणा करेंगे 7 चौक 28 पी
और ये बराबर किसके हैं? 1120 के। बोलिए इसमें इतना समझ में आया आपको? हमने क्या किया, गुणा कर लिया। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा ये? तिरछा गुणा करिए पहले। 70,000 प्लस 28P बराबर हो जाएगा 1120 गुणे 100। तो गुणा करके लिखिए, 70,000 प्लस 28P बराबर हो जाएगा 1120, और इसके 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 28P बराबर हो जाएगा 1,12,000। ठीक, 1,12,000 माइनस 70,000, घटा दीजिए, कितना होगा? 3 जीरो आएगा, जीरो में से जीरो घटाएंगे क्या, तीनों जीरो आ गया, फिर 2 में से जीरो जाएगा तो 2, फिर 11 में से 7 घटाना है, कितना आ जाएगा? 4। तो ये आ गया 28P बराबर। अब P बराबर कितना आ जाएगा? P बराबर लिखेंगे बटे 28। 28, अब देखिए 7 से काटिए, 7 चौक 28 और 7 छक 42, 7 छक 42 कितना आ गया? 6,000 ना। 7 छक 42 आ गया 6,000। अब 4 से फिर काटिए, 4 एक के 4, फिर 4 पंचे 20, 2 जीरो बचे, 4 एक के 4, 2 आएगा, जीरो तारेंगे 20 हो जाए, 4 पंचे 20, ये आ गया, फिर 2 जीरो, ये 4 से कट गया। अब कितना आ गया? P बराबर आ गया हमारा 1,500, यानी C का मूलधन कितना आ गया? 1,500 रुपये। बोलिए समझ में आया कि नहीं? C का मूलधन कितना आ गया? 1,500 रुपये। तो हमें जो जो B का हमें मूलधन पता था और हमें C का निकालना था, तो हमने C का क्या मान लिया। ब्याज दर हमें 7% दोनों के लिए है, समय 4 वर्ष है दोनों के लिए है। फिर दोनों का कह रहा था 4 वर्ष के बाद क्या, A को B व C से मिलाकर ब्याज कितना मिला? 1,120 रुपये। तो हमने B का निकाला साधारण ब्याज और C का निकाला, दोनों का क्या योग किया, उसको कर दिया 1,120 के बराबर। फिर इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हमें P यानी C का मूलधन पता हो गया। C द्वारा उधार ली गई धनराशि जो है वो पता हो गया। ठीक है, आया समझ में? एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व किया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। माना वो धन या मूलधन, ठीक, क्या है? P है। हमने इसको क्या मान लिया? P। ठीक, तो मिश्र धन कितना आ जा रहा है? मिश्र धन A बराबर हमारा हो जा रहा है, कोई धन कह रहा 5% वार्षिक दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, यानी इसका क्या हो रहा है? 3 गुना हो जा रहा है, यानी 3P हो जा रहा है। ठीक है, फिर ब्याज दर कितना दिया? ब्याज दर दिया है 5% वार्षिक। 5% क्या है? वार्षिक है। ठीक है, ब्याज दर हमारा कितना है? 5% वार्षिक है। और समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? समय T हमें क्या करना है? निकालना है। ये तो कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। माना हुआ धन यानी मूलधन क्या है? P है, तो मिश्र धन कितना हो जा रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। इसका क्या? 3 गुना यानी 3P हो गया। तो ब्याज दर कितना हो जाएगा? 5% वार्षिक। ब्याज दर 5% वार्षिक है, तो क्या हमें समय निकालना है? यही तो पूछ रहा है, कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो क्या करेंगे? एक फार्मूला आपको बताए थे, A बराबर क्या होता है? P1 प्लस R गुणे T बटे में 100। ये हमने बताया था, क्यों? ये फार्मूला हमने बताया था आपको। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन और गुणे में 1 प्लस R गुणे T बटे 100। अब यहाँ पे रख दीजिए, 3P मालूम है, कितना मालूम है? 3P। मिश्र धन हमारा कितना है? 3P है, बराबर P यहाँ है, मूलधन कितना है? P है ना। इसको मान लीजिए P1 हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, A1 P1। ठीक, तो A1 जो है, A हमारा कितना है? 3P, और
मूलधन जो था वो क्या है, P है। फिर 1 प्लस R, R कितना है, R यही स्मॉल r, ये स्मॉल r है, ठीक है। स्मॉल r बराबर यानी ब्याज दर 5%। तो 5 गुणे टी तो पता नहीं है, बटे में क्या है 100। इसको सॉल्व करिए, कितना होगा ये। अभी देखिए गुणे में इधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। पहले तो आप गुणा कर दीजिए इसको, पी को पी से हम क्या करते हैं, काट सकते हैं, यानी 3p इधर p पे बटे में आएगा तो क्या ये कट जाएगा। तो 3 बराबर हम इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, लगभग 100 हो जाएगा। और यहाँ बटे में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, 1 से भाग करेंगे 100 में, कितनी बार आ जाएगा 100 बार। तो 100 बार गया, 100 से ऊपर गुणा कर देंगे 100 आ जाएगा, ठीक, प्लस 5t इतना आ गया। अब फिर ये कितना आएगा, तिरछा गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 100। इस 100 का जब तिरछा गुणा करेंगे इधर 3 के साथ क्या गुणे में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 100 प्लस 5t। तो ये कितना हो जाएगा 300, यानी हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5t बराबर 300। इसको हमने गुणा करके लिख दिया। अब 5t बराबर लिखेंगे क्या, 300 माइनस 100, पक्षांतर कर देंगे, क्यों 5t बराबर क्या, 100 को इधर पक्षांतर, इधर प्लस नहीं तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 5t बराबर कितना आ जाएगा 200। तो t बराबर कितना आ जाएगा 200 बटे 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 40। t बराबर क्या आ गया 40 वर्ष। टी बराबर क्या है 40 वर्ष। बोलिए समझ में आया कि नहीं, समय कितना आ गया, टी बराबर 40 वर्ष आया। तो आपको क्या दिया था, वार्षिक दर दिया था, फिर वार्षिक दर यानी ब्याज दर दिया था, और मूलधन पता नहीं था, उसको हमने मान लिया। और मिश्र धन हमारा 3 गुना हो जा रहा, मतलब मूलधन क्या हो जा रहा 3 गुना, तो यही हमारा क्या है मिश्र धन है। तो हमने इसको लिखा, फार्मूले में रखा इसको, तो आंसर हमें आ गया 40 वर्ष, ठीक है। और इसको एक तरीके से लगा सकते हैं, इसका ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक कैसे, इसका ट्रिक है, टी हमें कितना मालूम है, स्मॉल आर बराबर हमें कितना दिया है 5%, स्मॉल आर कितना है 5%, और गुना कितना, गुना ये 3 गुना हो रहा है, एन बराबर हमें 3 है, स्मॉल आर बराबर हमारा है 5%, और ये जो 3 गुना कर रहा है इसको क्या एन बराबर लिखेंगे। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर होता है n माइनस 1, n माइनस 1 गुणे टी, n माइनस 1 गुणे क्या लिख देंगे n माइनस 1, इसका फार्मूला होता है n माइनस 1 गुणे 100 और बटे में r, बटे में r, ठीक। ये आपको याद रखना है, आपको क्या करना है, इसको याद रखना। मूलधन बराबर हो जाएगा हमारा, नहीं सॉरी मूलधन नहीं, हमें टी निकालना ना, तो टी बराबर यानी समय, समय टी बराबर, ठीक है, ये निकाल। तो समय टी निकालना है, तो इसके लिए क्या n माइनस 1 गुणे 100 बटे r कर देना है। तो इसमें रख दीजिए टी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, n कितना है 3 है, 3 गुना हो रहा है ना, जितना गुना होगा उसको क्या n बराबर लेते हैं, और जो ब्याज दर दिया रहेगा उसको r बराबर। तो 3 माइनस 1 गुणे 100 कर देंगे, और बटे में r कितना है 5 है, तो ये कितना आ जाएगा 2 गुणे 100 बटे 5, 5 एक 5, 5 दूना 10, 20 आ गया, ये आ गया 40 वर्ष। बोलिए आया समझ में कि नहीं, कितना आ गया 40 वर्ष। तो ये ट्रिक था, अगर समय निकालना है टी तो क्या ट्रिक में लिखेंगे n माइनस 1 गुणे 100 बटे r कर देंगे, यानी ब्याज दर, बटे में क्या ब्याज दर। तो इसमें रखेंगे n का मान कितना, जितना गुना कहेगा 8 गुना कहेगा तो n बराबर क्या होगा 8 गुना होगा, जितना गुना कहेगा उसको n बराबर लेते हैं, और जो ब्याज दर दिया रहेगा उसको r बराबर, फिर इस फार्मूले में रखेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा कम समय में, ठीक है। इसको एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कि ये मूलधन हमारा है, ये क्या मिश्र धन, तो यहाँ से क्या निकाल लीजिए साधारण ब्याज, मिश्र धन में से क्या मूलधन को घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा साधारण ब्याज आ जाएगा, और फिर हम साधारण ब्याज वाला फार्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या, मूलधन गुणे दर गुणे समय टी बटे 100 कर देंगे।